तो ऑल टाइम हाई मार्केट्स पे आज बैठे हैं हम। लास्ट टाइम वाला भी ऑल टाइम हाई था शायद अपना। हाँ, लास्ट टाइम वाला भी ऑल टाइम हाई था, तो ये बहुत लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग है। पीपल, आई थिंक एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन में देख रहा था कि ऑल टाइम हाई लेवल पे इन्वेस्ट करके तुम कैसे मार्केट को बीट कर पाओगे, या फिर कैसे मतलब इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई पे आप नया पैसा डाल रहे हो, या फिर ऑल टाइम हाई पे आप फुल्ली इन्वेस्टेड हो, या फिर ऑल टाइम हाई पे आप अच्छा खासा परसेंटेज आपका इन्वेस्टेड है, तो कहीं ना कहीं दिस इज एन ऑन गोइंग जर्नी। सो ऑल टाइम हाई लेवल्स, आई वाज लुकिंग एट, वो एक इंटरेस्टिंग स्टडी में पढ़ रहा था कल, तो जिसमें लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 6-7 बार ऑल टाइम हाई लेवल मार्केट ने टच किया है। राइट। दो भले लेवल्स जो है वो बहुत नजदीक नजदीक के थे, बट दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। सो जब फर्स्ट टाइम निफ्टी जो था वो 5,000 हुआ, या 6,000 हुआ, 7,000 हुआ, 8,000 हुआ, 9,000 हुआ, 10,000 हुआ, तो दिस इज एन ऑन गोइंग थिंग। सो दिस इज अ कंपाउंडिंग मशीन ओवरऑल। मतलब आई बिल्कुल। अंडरस्टैंड, अगर जैसे कि हम भी इंजीनियर्स है, वैसे बहुत सारे इंजीनियर्स है, तो दे विल क्वेश्चन कंपाउंडिंग इन इक्विटी, बट आई हम्म। थिंक दिस इज जस्ट फ्रॉम कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव वी नीड टू राइट। अंडरस्टैंड सम थिंग्स। सो वो उसी उसी को हम यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक राइट। दिस इज जस्ट अ फेज विच विल कीप ऑन कमिंग। सो ये पहली बार या आखिरी बार नहीं हो रहा है। सो बिल्कुल। अब तो इवन जापान के मार्केट ने भी ऑल टाइम हाई लेवल्स फिर से टच करना शुरू कर दिया है आफ्टर 20-30 years और मे बी मोर देन दैट। सो राइट। जब तक हमारे यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 11-12% करेगा, या फिर रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 5-6-7% प्लस इन्फ्लेशन 4-5-6%, ये जब तक ये नंबर्स हम देखते रहेंगे, तब तक ये ऑल टाइम हाई लेवल्स नए नए छूते ही जाएंगे हम। दैट इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड बिल्कुल। इक्विटी। आई वॉज, जैसे कि आज हम ऑफिस में भी थे, आई वॉज रिसीविंग फ्यू कॉल्स कि भाई क्या हो रहा है, 65,000 का सेंसेक्स गया है, ऑलमोस्ट 19-20 हजार का निफ्टी जा रहा है, तो एग्जैक्टली क्या है ये, यूफोरिया है क्या, ऐसा क्या हो रहा है इंडियन मार्केट्स में। आई राइट। वाज जस्ट हैविंग अ डिस्कशन कि सर अक्टूबर 2021 में भी 18,600 मार्केट गया था, या फिर ऑलमोस्ट 63,000, सॉरी, निफ्टी वाज 18,600, 60,000। राइट। सेंसेक्स वाज एट अराउंड 63,000। तो ये अगर 20-21 महीने के रिटर्न्स हम देखेंगे तो रिटर्न्स आर 3-4-5%. राइट। So I think these things will keep on happening. So what is more important? Keep on participating. Allocation, savings को इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये राइट। फेजेस चलते रहेंगे, उसमें कुछ कुछ महानुभाव आएंगे, महानुभाग आएंगे, जो बताएंगे ऐसा नहीं होता, यहाँ एंट्री होती है, यहाँ एग्जिट होता है। तो वो अलग अलग दुकानें अलग अलग चीजों की चलती है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम तुच्छ प्राणी है, मतलब मैं सबसे आगे हूँ उसमें, जो तुच्छता में। सो रीजन बिहाइंड दैट कि भाई हमारे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, तो वही बोरिंग प्रोसेस को फॉलो करके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। आई थिंक वी विल बिकम सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ओवर द लॉन्गर होराइजन। दैट्स द एब्सोल्युटली। जिस्ट कि कैसे इन्वेस्ट करें ऑल टाइम हाई लेवल पे। सो यही मतलब वही ओल्ड बोरिंग कहानी हम सुनाते जाएंगे, सुनाते राइट। जाएंगे, सुनाते जाएंगे।